मुश्किल वक्त में कभी साथ मत छोड़ना, वरना मैं मर जाऊंगी। यहाँ कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरा तुम ही आखिरी सहारा हो, प्लीज यार। सबको तो मैं ही बुरी लगती हूँ। अब्बा ने कहा था वहां से जाने के लिए, खुद घर छोड़कर नहीं आई थी। क्या वो शादियां मैंने भागकर की थी? आप लोग भी तो थे उस शादी में। और जिन शादियों की आप बात कर रही हैं, उसमें मेरी क्या गलती? अब मेरी किस्मत में नहीं था कि वो शादियां चल। ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, सारा कसूर तुम्हारा है। मैं नहीं आऊंगी वापस उस घर में। उन बंदों का कोई कसूर नहीं था। सामान उठाओ और घर चलो। तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। तमीज। मम्मी, खत्म करते हैं इस बात को। आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। अरे कैसे खत्म कर दूं बेटा? वो इस घर में हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरती है, और तुम मानो या ना मानो, तुमको बता बता के तुम्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। तुम भी धीरे धीरे उसकी तरफ माइल हो रहे हो यार। कि मैंने अपने बेहतर मुस्तकबिल की असीब से शादी की थी। मैं मानती हूँ, लेकिन वो मेरी गलती थी। लेकिन तुम तो ये गलती मत करो। तुम तो मत करो मेरे साथ ऐसे। क्यों? तुम खुद को अमीन को धोखा दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे टूटे हुए दिल को सहारा दिया था। बोलो। लेकिन ऐसा करके तुम खुद को मजीद धोखा दे रही हो। किस मट्टी की बनी हुई हो तुम? जब एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो क्यों कॉल किए जा रही? कि तुम्हारा मसला नहीं है। अरे मैंने कब कहा है कि तुमने कुछ किया है? कब तक तुम्हारी दिलजोई करने के लिए तुम्हारी मर्जी का स्क्रिप्ट बोलता रहूंगा? मेरी भी कुछ लाइफ है। मैं देखो, सबकी जिंदगी में मसले होते हैं, मेरी जिंदगी में भी बहुत मसले चल रहे हैं। कोई बीमार हूँ? मैं तुम्हें कौन सी जबान में समझा? और मुझे उन मसलों से फुर्सत नहीं मिलती अब तुम्हारे लिए। इसलिए बराए मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दो। शायद मैं इतना सीरियस तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। I'm damn serious. I'm not joking. Bye. क्या बकवास? या अल्लाह, मैं तो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी। या अल्लाह, मैंने ये जिंदगी नहीं मांगी थी, तो सुकून और राहत भी अता कर दे। लेकिन अगर तूने मुझे ये जिंदगी अता कर दी, अल्लाह तू तो जानता है ना, उससे बेहद मोहब्बत करती। या अल्लाह, तू हमारे दरमियान बुरी और बदगुमानियों को ना आने दे। उसका भला चाहती हूँ। या अल्लाह प्लीज। हेलो, मुझे तो वापस जाना था। क्यों ना तुम्हारी जो कल आपने मुझसे झूठ बोला था, आपने तो कभी किसी भी बात पे आज से पहले झूठ नहीं बोला। एक दिन हम दोनों इकट्ठे प्रवास करेंगे। मैं सिर्फ झूठ नहीं बोला था, तो तुम आज भी उस घर में अपनी जगह बना रही हो। वक्ती तौर पर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। आज तुम आजाद हो, काफी है, इंडिपेंडेंट हो। एक अजनबी की तरह ट्रीट, पलट के देखा तक नहीं कि मैं आ गई या नहीं। हम दोनों मिलके अपनी बच्ची को लंदन घुमाएंगे। सजदा तुमको पाना नामुमकिन था ईसा, लेकिन ये सब कुछ अम्मी बाबा की दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ है। एक ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है।
तुम्हारे लिए बहुत अच्छे इंसान को चुन रखा है, उन्होंने कहा था, तभी तुम्हारी बारात वापस गई है। क्योंकि जीत को मैंने अपना मुकद्दर बना लिया, तो फिर हार को अपनी आदत बना ले। चलो अपनी चाल चलो। तुम्हारे सामने आके क्यों काटी? उसे अगर नस काटनी थी तुम्हारी गैर मौजूदगी में काट लेती, इसलिए उसे ये सारा ड्रामा तुम्हारे सामने आके रचाया है। लेकिन अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में काटती तो उसे बचाता कौन? तो तुम्हारी मौजूदगी में। अम्मी मैं भी यही बात कर रहा था, उसकी सारी गलतियों को भुला के अपना लूं उसे। उसको मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं, और उसी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं रीबा के बारे में सोचूं। ड्रामा से कठपुतली में आप देखेंगे कि रीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी? तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और निवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता था? मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है, अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या? तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही, अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें, अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ, मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है, मैं इस लड़की पर सिर्फ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये जलील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सके। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। रीबा सिर्फ़ और सिर्फ अयान और उसके कज़न को दूर करने के लिए एक दूसरे को उसके करीब आ रही है, ताकि उन दोनों को दूर कर सके और उनकी शादी कभी भी ना हो सके। लेकिन वो अयान को अब इतना पैसे वाला इंसान देकर ज़रूर उसके पास लौट कर आएगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से कठपुतली में आप देखेंगे कि रीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी? तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और निवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे
कैसे कर सकता था। मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है। अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक़ से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या? तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें। अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ। मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये ज़लील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सके। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरीबा सिर्फ़ और सिर्फ अयान और उसके कज़न को दूर करने के लिए एक दूसरे को उसके करीब आ रही है, ताकि उन दोनों को दूर कर सके और उनकी शादी कभी भी ना हो सके। लेकिन वो अयान को अब इतना पैसे वाला इंसान देकर ज़रूर उसके पास लौट कर आएगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से कठपुतली में आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और नवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता था। मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है। अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक़ से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या? तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें। अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ। मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये ज़लील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सके। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती। मैं इसको
बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरीबा सिर्फ़ और सिर्फ अयान और उसके कज़न को दूर करने के लिए एक दूसरे को उसके करीब आ रही है, ताकि उन दोनों को दूर कर सके और उनकी शादी कभी भी ना हो सके। लेकिन वो अयान को अब इतना पैसे वाला इंसान देकर ज़रूर उसके पास लौट कर आएगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से कठपुतली में आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और निवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता था। मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है, अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक़ से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या, तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही, अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें। अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ, मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये जलील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सकते। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरीबा सिर्फ़ और सिर्फ अयान और उसके कज़न को दूर करने के लिए एक दूसरे को उसके करीब आ रही है, ताकि उन दोनों को दूर कर सके और उनकी शादी कभी भी ना हो सके। लेकिन वो अयान को अब इतना पैसे वाला इंसान देकर ज़रूर उसके पास लौट कर आएगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से कठपुतली में आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और निवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे कैसे
कैसे कर सकता था। मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है। अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक़ से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या? तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें। अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ। मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये ज़लील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सके। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरीबा सिर्फ़ और सिर्फ अयान और उसके कज़न को दूर करने के लिए एक दूसरे को उसके करीब आ रही है, ताकि उन दोनों को दूर कर सके और उनकी शादी कभी भी ना हो सके। लेकिन वो अयान को अब इतना पैसे वाला इंसान देकर ज़रूर उसके पास लौट कर आएगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से कठपुतली में आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और नवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता था। मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है। अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक़ से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या? तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें। अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ। मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये ज़लील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सके। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती। मैं इसको
बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरीबा सिर्फ़ और सिर्फ अयान और उसके कज़न को दूर करने के लिए एक दूसरे को उसके करीब आ रही है, ताकि उन दोनों को दूर कर सके और उनकी शादी कभी भी ना हो सके। लेकिन वो अयान को अब इतना पैसे वाला इंसान देकर ज़रूर उसके पास लौट कर आएगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से ये कठपुतली में आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और निवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता था। मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है, अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक़ से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या, तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही, अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें। अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ, मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये जलील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सकते। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरीबा सिर्फ़ और सिर्फ अयान और उसके कज़न को दूर करने के लिए एक दूसरे को उसके करीब आ रही है, ताकि उन दोनों को दूर कर सके और उनकी शादी कभी भी ना हो सके। लेकिन वो अयान को अब इतना पैसे वाला इंसान देकर ज़रूर उसके पास लौट कर आएगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से ये कठपुतली में आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और निवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे
कैसे कर सकता था। मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है। अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक़ से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या? तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें। अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ। मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये ज़लील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सकते। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरीबा सिर्फ़ और सिर्फ अयान और उसके कज़न को दूर करने के लिए एक दूसरे को उसके करीब आ रही है, ताकि उन दोनों को दूर कर सके और उनकी शादी कभी भी ना हो सके। लेकिन वो अयान को अब इतना पैसे वाला इंसान देकर ज़रूर उसके पास लौट कर आएगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से कठपुतली में आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और नवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता था। मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है। अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक़ से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या? तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें। अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ। मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये ज़लील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सकते। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती। मैं इसको
बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरीबा सिर्फ़ और सिर्फ अयान और उसके कज़न को दूर करने के लिए एक दूसरे को उसके करीब आ रही है, ताकि उन दोनों को दूर कर सके और उनकी शादी कभी भी ना हो सके। लेकिन वो अयान को अब इतना पैसे वाला इंसान देकर ज़रूर उसके पास लौट कर आएगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से कठपुतली में आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो अयान से कहती है कि मेरे अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। तुम मुझे बहुत ही गलत समझते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब तुम्हें मुझे कभी भी धोखा नहीं देना। तो अयान उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मैं कैसे इस लड़की पर यकीन कर लूँ। आज तक इसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खेला ही है, कभी मेरी मोहब्बत को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया। मैं हर बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ और निवाल को धोखा दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी बातों पर यकीन करना होगा। इसी तरह वो अपनी मोम से कहती है कि अब उस शख्स के घर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता था। मैं तो अदनान को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें अपने घर ही चलना होगा, तुम अब पप्पू के घर या अयान के घर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रहा। जो हरकतें तुम करती आ रही हो उससे यही साबित होता है कि अब तुम्हारा उस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, अब तुम्हारी और कहीं भी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे यही अयान के पास रहना है, अब अयान ही मेरी सारी बातों को समझ सकता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सारी बातें अयान को बता दी हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इस हक़ से यहाँ पर रहना चाहती हो क्या, तुमने आगे थोड़ी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है जो फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाल की जगह वो ही वही यहीं पर रहेगी। इस तरह वो कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही, अगर आपने मेरी बात ना समझी तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। उसकी मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि एक मोम ही थी, उसने भी मेरे मुँह पर रख कर थप्पड़ मार दिया। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखें। अयान अपनी मोम से कहता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करता हूँ, मेरी मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैं इस लड़की पर सिर्फ़ अब एतबार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये जलील हुई है अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सकते। तो उसकी मोम कहती है कि इंसान की फ़ितरत और कभी भी नीयत नहीं बदल सकती। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी बातें गिनवा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी।